टैरिफ क्या हैं और ये क्यों लगाए जाते हैं? अमेरिकी टैरिफ कैसे नाफिज और वसूल किए जाते हैं? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े पैमाने पर जवाबी टैरिफ्स आयद किए हैं, जो इसके अहम माशी शराकतदारों को भी निशाना बनाते हैं। इस इक़दाम से आलमी तिजारती कशीदगी में इजाफा होता नजर आ रहा है। चीन को 34%, पाकिस्तान को 29%, यूरोपीय यूनियन को 20% और भारत को 26% रियायती बाहमी टैरिफ का सामना है। इन टैक्सेस से मुतासरा शोबों में ऑटोमोबाइल, डेयरी, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक शामिल हैं। ट्रंप की तिजारती लड़ाइयाँ नई नहीं हैं। अपनी पहली मुद्दत सदारत के दौरान भी उन्होंने जारहाना तौर पर चीन को टैरिफ का निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में अमेरिकी बरामदात पर जवाबी ड्यूटी लगाई गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैरिफ क्या है? टैरिफ एक टैक्स है जिसे हुकूमत दूसरे ममालिक से दरामद करदा सामान और खिदमात पर लगाती है। जब मसनूआत किसी मुल्क की सरहदों को अबूर करती हैं तो दरामद करने वाला कारोबार अपने मुल्क की हुकूमत को यह टैक्स अदा करता है। टैरिफ का हिसाब आमतौर पर आइटम की कीमत की शरह के एतबार से किया जाता है, जिसे एड वैलोरम टैरिफ कहा जाता है। टैरिफ क्यों लगाए जाते हैं? टैरिफ लगाने का मकसद ये है कि दरामदी अशिया को मजीद महंगा बनाकर मकामी सनतों की हिफाजत की जाए। महसूलात सार्फिन को मकामी तौर पर तैयार करदा मसनूआत खरीदने की तरगीब देते हैं, जो मुल्की कारोबार को गैर मुल्की मुसाबकत से बचाते हैं। टैरिफ हुकूमतों के लिए आमदनी का जरिया फराहम करते हैं, खासतौर पर उन ममालिक में जहाँ टैक्स की दूसरी शक्लें महदूद हो सकती हैं। इलावाजी महसूलात को दरामदात की हौसला शिकनी और बरामदात को फरोग देकर तिजारती खसारे को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टैरिफ कौन अदा करता है? टैरिफ दरामद कुनिंदगान उस वक्त अदा करते हैं जब सामान मुल्क में दाखिल हो जाता है, लेकिन लागत आम तौर पर सार्फिन से वसूल की जाती है। कारोबारी अपने मुनाफे को कम करके इसकी कुछ लागत खुद बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अक्सर सार्फिन को ज्यादा कीमत अदा करना पड़ती है। कुछ मामलात में बरामद कुनिंदगान मुसाबकती रहने के लिए अपनी कीमतें कम करते हैं। वक्त गुजरने के साथ कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए पैदावारी यूनिट को अमेरिका मुंतकिल कर सकती हैं। ये इसी तरह है, अगर कोई दूसरा सप्लायर दस्तयाब न हो तो दरामद कुनिंदगान भी इस्तिस्ना की दरखास्त कर सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ कैसे नाफिज और वसूल किए जाते हैं? यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी CBP एंट्री की तकरीबन 330 बंदरगाहों पर महसूलात नाफिज करता है, बशमूल सरहदी क्रॉसिंग, बंदरगाहें और हवाई अड्डे। महकमा खजाना ज़वाबित की निगरानी करता है, लेकिन CBP वसूली, ऑडिट और जुर्माने का इंतजाम करता है। दरामदशुदा अशिया को बैनुल-अक़वामी हम आहंगी के निज़ाम के तहत अददी कोड मिलते हैं, जो टैरिफ की शरह का तयन करते हैं। कारोबार कस्टम क्लियरेंस पर टैरिफ अदा करते हैं और फंड्स वज़ारत खजाना के जनरल फंड में जाते हैं। प्रोडक्ट की तफसीलात का गलत ऐलान करना, चाहे गलती से हो या धोखाधड़ी से, जुर्माने का बायस बन सकता है। खुसूसी छूट, दोबारा दरामद शुदा अमरीकी सामान। अगर अमेरिका में बनी किसी प्रोडक्ट में बैरून मुल्क रद्दो बदल नहीं किया जाता है तो ये ड्यूटी फ्री वापस आती है। तैयार शुदा सामान, मिसाल के तौर पर अगर अमरीकी सोना भारत को जेवर बनाने के लिए भेजा जाता है तो हतमी मसनूआत दोबारा दाखिल होने पर टैक्स आयद किया जाता है। बाहमी टैरिफ क्या है? एक बाहमी टैरिफ वो होता है जब एक मुल्क दरामदी टैक्स यानी टैरिफ से मेल खाता है, जिसे दूसरा मुल्क अपने सामान पर लगाता है। सादा अल्फाज में, अगर मुल्क ए मुल्क बी से दरामदात पर 10% टैरिफ वसूल करता है तो मुल्क बी मुल्क ए से एशिया पर वही 10% टैक्स लगाकर जवाब देता है। इसका मकसद अवाम के दरमियान मुनसिफाना और मतवाज़न तिजारत को यकीनी बनाना है। कुछ ममालिक सिर्फ मुमासिल सरहदों की बुनियाद पर नहीं बल्कि तिजारती खसारे की बुनियाद पर टैरिफ मुकर्रर करते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने उन कौमों पर ज्यादा टैरिफ पर गौर किया है जिनके साथ इसका तिजारती फर्क है, जिसका मकसद इसे दुरुस्त करना है, क्योंकि वो इसे गैर मुनसिफाना तिजारत के तौर पर देखता है।